और इस घर में जगह जगह बड़े बड़े फ्रेम है जिसमें एक बहुत ही सुंदर कोई लड़की है। वो कौन है? हम पहचान नहीं पाए। कहाँ पे? कहाँ देख लिया आपने? पूरे आपके घर में। वो मैं ही हूँ, वहाँ पे गौर करके देखिए। और हमने सुना है कि बहुत जल्द राज्य मंत्री बनेंगी आप। हो सकता है, जो क्या नाम है। कल आप एक कार्यक्रम में गई, वहां हमने देखा जाते ही आपके साथ फोटो सेल्फी लेना लोगों ने शुरू कर दिया। अब तो आप स्टार बन चुकी हैं टीवी में जाने के बाद। अम्मा पानीपत वाले आपको अम्मा कहते हैं, समालखा वाले बुआ कहते हैं, तो ये रिश्तेदारी कैसे बना रखी है आपने? बस ये एक लोगों का बड़ापन है, एक प्यार है लोगों का, लोगों की भावना है। अरे सेलिब्रिटी सलमान खान, राज बब्बर जैसे दिग्गज अभिनेताओं के साथ आपकी फोटो है। अच्छा, ऐसा है? आपको कोई चाव नहीं है सलमान खान से मिलने का? इतने बड़े सेलिब्रिटी, इतने बड़े सुपरस्टार हैं, हर किसी के दिल में भावना होती है कि मैं सुपरस्टार से जाकर मिले। कि मेरी किस्मत है जब मैं आज से 25-30 साल पहले सब कलाकारों से मिल के आई हूँ। ये तो खाली तो आपने उन्हें कहा नहीं कि मुझे भी रोल दे दो, मैं भी फिल्म में करना चाहती हूँ? मैं क्या रोल मांगूंगी उनसे? जब तक मेरी जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों पे जाना चाहती, समाज सेवा में, कि मेरा पूरे हिंदुस्तान में नाम है समाज सेवा में। वो जागरण में वो कहते हैं कि जो जितनी तेज ताली बजाएगा वो उतनी ऊपर जाएगा, तो वो ऊपर तो नहीं है कहीं? नहीं 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 नहीं, वो ताली वाली की कोई बात नहीं है। आपने देखा होगा जिस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम सब चाचा कहकर बुलाते थे, उसी प्रकार से किन्नर हाजी साधना को हरियाणा के सभी बच्चे, युवा, बूढ़े, जवान हर कोई अम्मा कहता हुआ नजर आता है। जब भी समाज सेविका का नाम आता है तो सबसे पहला नाम लोगों के जहन में किन्नर हाजी साधना का आता है। ये एक सुप्रसिद्ध समाज सेवी हैं, जहां भी सेवा की भाव आती है सबसे पहले इनका नाम होता है। आपने देखा होगा कि किन्नर की जो दुआ है और बद्दुआ बहुत जल्दी लगती है, लेकिन जो हमारी अम्मा है ये केवल सबको दुआ देती है और इनका प्रण ये है, मरते दम तक मैं लोगों की सेवा करती रहूंगी। फिलहाल हमारे समक्ष बैठी हैं ये अम्मा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है। प्राइम हरियाणा टीवी का बहुत बहुत आपका वेलकम। हाँ जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते? अम्मा पानीपत वाले आपको अम्मा कहते हैं, समालखा वाले बुआ कहते हैं, तो ये रिश्तेदारी कैसे बना रखी है आपने? बस ये एक लोगों का बड़ापन है, एक प्यार है लोगों का, लोगों की भावना है, जो मुझे इतनी इज्जत और मान देते हैं, जिस लायक मैं हूँ नहीं, पर फिर भी लोग मुझे इतना चाहते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है सुन के। क्या किन्नर हाजी साधना राजनीति में आएंगी? जी, इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है। राजनीति क्या करनी मेरे को राजनीति करके? अम्मा मैंने ये पूछा, राजनीति में आएंगी हाँ या ना? नहीं नहीं नहीं, मेरा कोई विचार नहीं राजनीति में आने का। तो ऐसे ही केवल लोगों की भलाई और लोगों की सेवा करते हुए जिंदगी बितानी है? जी जी जी, मैं तो ये मेरे दिल में यही भावना है कि मैं मरते टाइम तक समाज सेवा करती रहूं, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। अम्मा आपको बहुत बहुत बधाई। पानीपत नगर निगम द्वारा सफाई अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया आपको, और हमने सुना है कि बहुत जल्द राज्य मंत्री बनेंगी आप। हो सकता है, जो क्या नाम है, इनका आशीर्वाद मिल गया, वो एमपी साहब का, संजय भाटिया जी का, और हमारे विधायक जी हैं, प्रमोद बीज जी हैं, और भी हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, बड़े बड़े नेता हैं। इनका आशीर्वाद मिल गया, इनके दिल में हमारी कुछ जगह हुई, तो महिपाल ढांडा जी हैं, तो शायद हो सकता है, मेरे दिल में ये है कि मैं राज्य मंत्री बनना नहीं चाहती हूँ। कि इसकी कोई ख़ास वजह मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि इसकी भी एक ख़ास वजह ये है कि हमारा किन्नर समाज आप देखते हैं कि सड़कों पे धक्के खाते हैं, और कई नकली किन्नर होते हैं। अब दुनिया क्या पता कि किस भेष में कौन मिल जाता है। तो एक मैं इस पद पे इसलिए जाना चाहती, किन्नर समाज के राज्य मंत्री बनना चाहती हूँ, कि मैं अपने समाज को सुधारना चाहती हूँ, है ना। कि एक मेरे पास पावर आ गई तब मैं कुछ कर सकती हूँ। जब तक मेरे पास पावर में कुछ नहीं कर सकती, दोनों की दुनिया की बातें सुनते हैं, तो मुझे बड़ा बड़ा फील होता है कि एक मैं हूँ समाज के अंदर, जब मैंने अपनी जगह बनाई है शहर के अंदर, कि मुझे अपनी पहचान देने की ज़रूरत है, दुनिया मुझे खुद ही पहचानती है। तो आप जानते हैं, है ना। तो मैं इसलिए राज्य मंत्री बनना चाहती हूँ कि जैसे हमारे यूपी के अंदर सोनम को राज्य मंत्री का पद मिला है किन्नर समाज का, कि हमारी एक सीट रिजर्व होती है, तो वो सीट मुझे दे दे तो बहुत अच्छा है। बस बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि
आपने देखा होगा कि गुरु माता हाजी साधना है, लॉकडाउन में इन्होंने इतनी सेवा की कि किसी ने सोची भी नहीं थी कि वाकई किन्नर समाज भी इतना सेवा कर सकता है। फिलहाल अम्मा, आपने देखा होगा माँ बाप के 2-3 बच्चे होते हैं तो एक बच्चे के साथ उनका प्यार बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह पानीपत में 2-2.5 साल चुनाव बहुत नजदीक है कहा जाए तो अगर मैं आपसे जानना चाहूं, आपका वो बच्चा कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है, रोहिता रेवड़ी, बुल्ले शाह या अम्मा, कौन कौन पसंद है ये बताओ पहले। आम आदमी वाले तो फिलहाल अभी नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये तो मैं अपने दिल की बात कह नहीं सकती हूँ कि मेरे लिए तो सब सामान्य हैं, जितने भी हैं मानवीय हैं, जितने रोहिता रेवड़ी जी भी मेरी बहुत इज्जत करती हैं दिल से। प्रमोद बीज पसंद नहीं है? मेरे को प्रमोद बीज जी बस पसंद है। मैं इस बारे में आप पूछिए ना तो सबसे बेस्ट है, ठीक है ना, क्योंकि मैं माँ बाप वो होता है, नहीं माँ बाप वो होता है कि किसी बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करता, उनके लिए तीनों ही समान होते हैं, सभी कलेजे के टुकड़े होते हैं। मैंने इनसे पूछा प्रमोद बीज, रोहिता रेवड़ी या बुल्ले शाह, इन्होंने कहा तीनों ही मेरे प्यारे बच्चे हैं। ऐसा है कि मैं किसी पार्टी में विश्वास नहीं रखती हूँ कि मेरे लिए जितने भी हैं, कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है, और भी पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टी, 2 पार्टी तो बड़ी हैं, इनका तो मैं नाम ले रही हूँ, कि मैं किसी से अपने दिल में जब मैं किसी पार्टी को ज्वाइन कर लूँगी और किसी को अच्छा बुरा कहूँगी तो मेरी इज्जत करना छोड़ देंगे। तो इस बारे में आप मत पूछिए, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे। अम्मा बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बातों को जलेबी की तरह घुमा दिया इन्होंने, देखा आपने। लेकिन अम्मा अब जानना चाहें, कल आप एक कार्यक्रम में गई, वहाँ हमने देखा जाते ही आपके साथ फोटो सेल्फी लेना लोगों ने शुरू कर दिया। अब तो आप स्टार बन चुकी हैं टीवी में जाने के बाद। ये तो जी बस ये राधे पंचाल हैं जो एकेडमी चलाते हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है मुझे वहाँ तक ले जाने का। मेरी किस्मत कहाँ थी जो मैं वहाँ तक जाती। कुछ लोग कहते हैं ये राधे डांस वाले लूटने का काम करते हैं, ये सब बकवासबाजी है। मेरे साथ तो इतने दिन हो गए जुड़े हुए इनको, पंचाल फैमिली को, मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। और मेरे लिए तो आप जितने पत्रकार हैं, जितने मीडिया वाले, सभी अच्छे हैं। पर ये तो कुछ बेचारे मेरी फैमिली से जुड़े हुए हैं, जैसे घर गृहस्थी अपनी, क्या नाम है, मैं तो इनको बुरा कभी कह नहीं सकती हूँ। ऐसा तो नहीं है कि वो आपके बच्चे हैं इसलिए आप उनकी बुराई नहीं करना चाहते? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो मुंह फट हूँ, जब आप मेरे साथ बुरा करेंगे मैं आपको भी कह सकती हूँ। आकर बिल्कुल, अम्मा खुलकर बोलती हैं, ये डरती नहीं है। और अच्छा आदमी वही होता है जो कि मुंह की बात मुंह पर बोल दे। कई लोग हैं पीठ पीछे चाकू घोंपने का काम करते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। फिलहाल अम्मा, अभी आप बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रस्त थी, कहा जाए तो दूसरी जिंदगी आपको मिली है। आपकी सेवा द्वारा ही आप, कहीं ना कहीं लोग कहते हैं ना कि आज का जो किया धरा है सब यहीं धरती पर है। अम्मा के जो सेवा थी, भाव थी, उसके चलते ही इतनी बड़ी बीमारी से इन्होंने कमबैक किया है। अब जो दूसरी जिंदगी मिली है, इस दूसरी जिंदगी को किस तरह से जीना है आपको? ये एक भगवान की करामात है जो मुझे मौत के मुंह में से निकाला है, और दुनिया की दुआएं मेरे साथ हैं जो मैं पब्लिक के साथ जुड़ी हुई हूँ। दुखियों का दुख हरण करती हूँ, भगवान करने वाला है, एक जरिया हो जाता है ना। तो इसके ये मेरे साथ दुआएं हैं जो मुझे दोबारा ज़िंदगी मिली है। तो मैं इस ज़िंदगी को अच्छी तरह से जीना चाहती हूँ कि मैं चाहती कि मरते टाइम तक मैं समाज सेवा करती रहूँ। आपका जो घर है काफ़ी आलीशान है, शहर में चर्चा रहती है कि गुरु हाजी साधना जैसा घर है ही नहीं पानीपत में किसी का। और इस घर में जगह जगह बड़े बड़े फ्रेम है जिसमें एक बहुत ही सुंदर कोई लड़की है। वो कौन है? हम पहचान नहीं पाए। कहाँ पे, कहाँ देख लिया आपने? पूरे आपके घर में वो मैं ही हूँ, आप गौर करके देखिए, ये मेरे जवानी का फोटो है, तस्वीर मेरे जवानी का, आप गौर करके देखना। बिल्कुल, अम्मा बल्ला की खूबसूरत थी। देखिए माँ बराबर है हमारी, लेकिन अम्मा बहुत ही सुंदर थी। जब इनकी आप पुरानी फोटो देखेंगे, मैं दिखाऊंगा भी आपको। और अम्मा को फोटो का शौक बहुत ज्यादा है, शायद आजकल के बच्चे भी इतनी फोटो नहीं खींचते होंगे। एक उम्र होती है सोनू शुक्ला जी, एक टाइम होता है, एक वक्त होता है, सब पे टाइम आता है, एक ज़माने का वक्त होता है, सब पे शबाब होता, और 4 दिन तो हर किसी पे आते हैं। अम्मा केवल फोटो ही खिंचवाने का शौक था या गाना गुना भी गाते थे? क्योंकि हमने देखा आप बहुत अच्छा गाना गाते थे। नहीं, मैं गाना भी गाती थी, मैं डांस भी करती थी। सबसे पहले तो मैं डांस में फेमस हुई हूँ समालका में, जो आज मुझे एक डांस में अच्छा करती थी, जो लोगों को पसंद आती थी और अच्छा काम करती थी। और फिर मैंने अपनी लाइफ बनाई,
सबको इज्जत से पेश आना, सबको इज्जत देनी और इज्जत लेनी। आपकी दोस्ती सेलिब्रिटियों से बहुत ज्यादा है, तो क्या फिल्म में भी जाना था आपको? कहाँ पे क्या? मैंने देखा बहुत सारे सेलिब्रिटी, सलमान खान, राज बब्बर जैसे दिग्गज अभिनेताओं के साथ आपकी फोटो है। अच्छा, ऐसा है? आपको कोई चाव नहीं है सलमान खान से मिलने का? इतने बड़े सेलिब्रिटी, इतने बड़े सुपरस्टार है, हर किसी के दिल में भावना होती है कि मैं सुपरस्टार से जाकर मिले। कि मेरी किस्मत है, जब मैं आज से 25-30 साल पहले सब कलाकारों से मिल के आई हूँ। ये तो खाली आपने उन्हें कहा नहीं कि मुझे भी रोल दे दो, मैं भी फिल्म में करना चाहती हूँ? मैं क्या रोल मांगूंगी उनसे? एक मुझे मिलने की ख्वाहिश थी, दुनिया पर्दे पे देखती थी, तो मेरे को आमना सामने बैठ के उनसे बातें करने का, भाई कैसे इनकी लाइफ होते, कैसे वो होते हैं, तो एक शौक था, एक चाव था, एक जवान नहीं थी उस टाइम पे। अब तो मेरे चला में जाता, इतनी चल नहीं सकती हूँ। जब जगह जगह स्टूडियो में घूमती थी तो हर बड़ा इज्जत करते थे बेचारे, मेरे तो बहुत प्यार दिया उन्होंने मुझे, और सब मेरे से आशीर्वाद लेते थे। सलमान खान ने मेरे से आशीर्वाद लिए, जितने एक्टर थे वो बहुत विश्वास रखते हैं, है ना, और बड़े अच्छे लोग होते हैं। ये हमारे लोगों पर बड़ा विश्वास रखते हैं और हमारा आशीर्वाद लेते हैं। कोई उनकी फिल्म फ्लॉप हो जाती है, हमारा आशीर्वाद ले, अम्मा जी हमारे को आशीर्वाद दे के जाना, तो यूँ अच्छा लगता है जाके। हर किसी को अरमान होता है एक्टरों से मिलने का। अम्मा, अब आपको कोई सपना बचा है? क्योंकि सारे सपने तो आपने पूरे कर लिए, घूमने फिरना, नाचना गाना, खेलना कूदना। एक आम आदमी अपने जिंदगी में इतने काम नहीं कर पाता जितने काम अम्मा ने कर लिए हैं। अम्मा, लगता नहीं है कि भगवान का कुछ ज्यादा ही आशीर्वाद है आपके ऊपर है? चलो, भगवान सब पे आशीर्वाद बनाए रखे, जैसे मेरे पे भगवान का आशीर्वाद है, जैसे मेरे को अच्छे कार्य करे होंगे। पर मैं तो सब चाहती हूँ कि मैंने अभी कुछ नहीं किया अपनी लाइफ में, तो मैं अभी भी कुछ बाकी है? अभी मेरे जब तक मेरी ज़िंदगी में बहुत ऊंचाइयों पे जाना चाहती, समाज सेवा में, कि मेरा पूरे हिंदुस्तान में नाम है समाज सेवा में। वो जागरण में वो कहते हैं कि जो जितनी तेज ताली बजाएगा वो उतनी ऊपर जाएगा, तो वो ऊपर तो नहीं है कहीं? नहीं 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 नहीं, वो ताली वाली की कोई बात नहीं है। मैं तो एक समाज की सेवा करना चाहती हूँ कि मुझे देख के लोग प्रेरणा लें कि देखो जी, किन्नर समाज के गुरु हैं और इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो आम पब्लिक भी जुड़े पब्लिक के साथ और पब्लिक की सेवा करें। तो इसमें हमारे किन्नर अम्मा, आप टीवी पर गई थी अभी? जी। तो टीवी पर हमने देखा बहुत ही भावुक दृश्य था, जो हर्ष गए थे, राजा डांस स्टूडियो के बच्चे थे, तो आप वहां पर बहुत रोती हुई नजर आई। तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि टीवी वाले तो आंखों में कुछ लगा कर रुलाते हैं, तो आपका आंखों में लगा कर रुलाया था या सच में रो रही थी आप? नहीं, मैं तो ओरिजिनल बिल्कुल भावुक हो गई थी वहाँ पे। क्यों हुई थी? मैं हर्ष को देख के नहीं हुई, मैं किसको देख के नहीं, कि एक ख्वाब होता है इंसान का, हर किसी का ख्वाब होता है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाऊँ, और मेरा ख्वाब भगवान ने पूरा किया। कितने बड़े बड़े कलाकार बैठे सामने, मिथुन दा, परिणीति चोपड़ा और करण जौहर, कितने बड़े वो क्या नाम है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, उनके सामने बैठी हूँ मैं, उनके सामने जाके अपना वो दे रही हूँ, तो एक भावुक नहीं होगा। इतनी बड़े मंच पे मैं गई हूँ, तो एक इंसान को खुद ही रोना आ जाता है। एक खुशी के आंसू भी होते हैं वो मैंने कुछ नहीं लगा थी, सबके गलतफहमी है। और एक वो हर्ष ने जो गाने पे फरमाइश किया, तो उससे और मैं भावुक हो गई। जब माँ के ऊपर गाया ना उसने, माँ के ऊपर वो मोनो एक्टिंग करी, तो उससे और जरा एक अलग सी फील हो गई मेरे को। तो मैं खुद अब आपका कौन सा सपना जो बाकी है कि ये काम और करना है मुझे? बस सपने तो मेरे बहुत सारे हैं, है ना। बस एक तो मेरा ख्वाब पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं अपने किन्नर समाज को, पूरे हिंदुस्तान किन्नर समाज को तो नहीं मैं सुधार सकती हूँ, कि मुझे कोई ऐसा पद दे जो कि मैं हरियाणा के किन्नर समाज को ज़रा आगे ला सकूं और अच्छे कार्य करें, कि हमारी दुनिया में नाम हो, कि हमारी बदनामी न। जो जैसे मैं जाती हूँ बाज़ार में, कि मुझे तो लोग बड़े खुशी होकर मिलते, कि अपने आप को गौरव महसूस करते हैं मुझे मिल के, कि जी साधना जी जा रही, साधना आंटी जा रही, साधना अम्मा जा रही। आपको घमंड तो नहीं आता? अरे ये तो मुझे देख रहे, चलो यहाँ से। घमंड आएगा ना, जिसको घमंड आता है ना, वो जल्दी गिर जाता। इंसान को हमेशा ज़मीन को देख के चलना चाहिए, वो ठोकर नहीं खाएगा। आसमान को देखकर जल्दी गिरेगा इंसान। मैं कभी आज तक सोचा ही नहीं है गरूर, ये सब यहाँ ही रह जाने, माल दौलत कुछ साथ जाने का, एक नाम जाता है इंसान। बिल्कुल, जिसने ये समझ लिया कि खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, उससे बड़ा सच्चा आदमी कोई नहीं है। फिलहाल आज आपने देखा अम्मा के साथ हमारा साक्षात्कार, कैसा लगा आपको?
आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशु पांचाल के साथ मैं पवन शुक्ला।